हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। एलटी ग्रेड के लिए, एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए हम लोग एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। डाइजेशन के बारे में दे रखा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। हम सभी को पता है कि फूड बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मेजर कंपोनेंट इसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब बायो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल हैं। विटामिन मिनरल्स आल्सो रिक्वायर फॉर द स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल की भी ज़रूरत होती है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फूड और प्रोटीन, ये जो होते हैं ये सब हंगर को ख़त्म करने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, इससे हम भूख अपनी मिटा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, अगर इन सब का कमी होगा तो उसको हम लोग हिडन हंगर बोलते हैं। हिडन हंगर मतलब कि उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल्स और विटामिन की भी ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। फूड क्या करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ये ग्रोथ और टिश्यू के रिपेयर में काम आते हैं। द वाटर भी टेक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म। वाटर हमारे जो है कि मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आल्सो प्रिवेंट, हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल इन द फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज। हमारे बॉडी में जो ये सब बायो माइक्रोमोलिक्यूल हैं ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे मोलिक्यूल में, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड में टूटेगा। फैट टूटता है, फैटी एसिड में, प्रोटीन टूटता है, प्रोटीएज और पेप्टाइड में टूटता है। तो ब्रेक डाउन होता है इन सब का। दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। आगे देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ से मिलके बनता है। क्या क्या, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता है और उससे जुड़ा हुआ एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, द एलिमेंट्री कैनाल कैनाल, ये होती है एलिमेंट्री कैनाल। इस तरीके से ये एलिमेंट्री कैनाल होती है। ट्यूब सिस्टम, यहाँ पे ये माउथ को डिनोट करता है और ये वाला पोर्शन एनस को डिनोट करता है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब, हमारे बॉडी के अंदर जिसमें भी जो है कि ट्यूब सिस्टम होगा उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द एंटीरियर ओपनिंग माउथ, ये हो गई आपकी एंटीरियर ओपनिंग और ये वाली हो गई आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग। दिस इज द एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड ओपन इनटू द पोस्टीरियर थ्रू द एनस। द माउथ लीड टू द, माउथ के अंदर क्या क्या होता है, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी होता है या उसी को ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी हैज़ द नंबर ऑफ द टीथ। ओरल कैविटी में क्या चीज़ होता है, टीथ होता है, मस्कुलर टंग होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। और हमारा जो है कि जो टीथ होता है ये एम्बेडेड होता है किसमें, सॉकेट में होता है, जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होता है। हमारा जो टीथ होता है, टीथ ये 3 टाइप का होता है। ये होता है थिकोडोंट होता है, हेट्रोफाइडोंट होता है और डाइफाइडेंट होता है। मतलब ये दोबारा निकलता है और हेट्रो होता है क्योंकि ये 4 टाइप का टीथ होता है। ठीक है, आगे पढ़ा जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द मैमल इंक्लूड ह्यूमन बींग्स आर द फॉर्म 2 सेट ऑफ द टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। 2 प्रकार का, एक टेम्पोररी, एक परमानेंट होता है। ठीक है, टेम्पोररी को डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं और परमानेंट टीथ जो होता है वो एडल्ट में होता है। इस तरीके के डेंटिशन को डाइफायोडेंट कहते हैं। एडल्ट ह्यूमन में 32 होता है। ठीक है, 2, 1, 2, 3 और ये हो गया एडल्ट का और फिटस या छोटे बच्चों में, चाइल्ड में 2102 होता है। ठीक है, ये इंसिजर कैनाइन, ये होता है प्रीमोलर और ये होता है मोलर। तो चाइल्ड में इंसिजर कैनाइन, चाइल्ड में कितना होता है, 2 होता है इंसिजर, 1 होता है कैनाइन और यहाँ पे प्रीमोलर अब्सेंट होता है और मोलर 2 होता है। यहाँ पे दे रखा है हेट्रोडोंट होता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और इस तरीके से है।
द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ द इनेमल, जो टीथ के ऊपर का पोर्शन होता है, टीथ के ऊपर का ये पोर्शन बना होता है किस चीज़ से, इनेमल का बना होता है, मेड अप ऑफ द इनेमल। ऑल हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, और ये फूड का मेस्टिकेशन के लिए काम करता है। टंग इज फ्रीली मूवेबल, हमारा जो टंग होती है ये फ्रीली मूवेबल होती है और मस्कुलर ऑर्गन होती है। अटैच्ड किससे होती है, अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में ये अटैच्ड होती है बाय द किससे, फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है। अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ द स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपली, जीभ के अपर सरफेस पे छोटे छोटे पेपली होते हैं। सम विच बियर, और इस पेपली में टेस्ट बड होता है। ये अगर जैसे कि अगर जीभ हो गई, टंग हो गई, तो आगे वाला पोर्शन ये कैसा होता है, ये स्वीट होता है। यहाँ वाला पोर्शन ये कैसा होता है, नमकीन टाइप का होता है, सॉल्टी, नमकीन टाइप या इसको सॉल्टी कहते हैं। यहाँ वाला पोर्शन कैसा होता है, ये खट्टा होता है, सोर होता है, ठीक है, खट्टा होता है, ठीक है। और सबसे तीखा वाला पोर्शन कहाँ पे होता है, जीभ के सबसे लास्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पे सबसे लास्ट पोर्शन में यहाँ पे कह रहा होता है कड़वा होता है, बीटर, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे कि हमारे जो आगे वाला पोर्शन है ये मीठा होता है, फिर मीठा के बाद यहाँ पे नमकीन आ जाएगा, फिर यहाँ पे खट्टा आ जाता है, और सबसे लास्ट में जो है कि कड़वा तीखा, जैसे मिर्च खाते हैं तो कान के पास तीखा लगता है ना, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि कड़वा वाला होता है जो सबसे लास्ट में होता है। ओरल कैविटी लीड टू द शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। हमारी जो ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी में दो चीज़ होता है, पैसेज होता है किस चीज़ का, फूड और एयर, इन दोनों का एंट्री यहीं से होता है, किससे, ओरल कैविटी लीड टू द शॉर्ट फेरिंग से जो है कि हम फूड और एयर दोनों का कॉमन पैसेज होता है। इसोफेगस हैज़ द ट्रैकिया, इसोफेगस के पास द इसोफेगस एंड द ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं। इसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स में खुलता है। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक फ्लैप होता है, ठीक है, एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करता है फूड को इनटू द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस में जाने से फूड को रोकने का काम कौन करता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्लोइंग, जब हम खाना को निगलते हैं तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है, जिससे कि खाना हमारे एपिग्लॉटिस में जा सके, ग्लॉटिस में जा सके। और ग्लॉटिस को फ्लैप ढकने का काम कौन करता है, एपिग्लॉटिस करता है, जो कि कौन से किस चीज़ का बना होता है, तो ये कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए इसको कार्टिलेजिनस फ्लैप कहते हैं, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ये कब रोकेगा, जब हम ओपनिंग इन द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वेलिंग। द इसोफेगस इज थिन, इसोफेगस कैसा होता है, थिंग होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, विच एक्सटेंड पोस्टेरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम एंड लीड टू द जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं स्टमक। स्टमक कैसा होता है, तो स्टमक हमारा जे शेप का होता है, स्टमक जे शेप का होता है। ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेगस रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। उसके बाद स्टमक आ गया, स्टमक में एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जिसको गैस्ट्रोइसोफेगस कहते हैं। ये हो गया इसोफेगस, और यहाँ से जब ये शुरू होता है हमारा स्टमक, तो यहाँ पे एक गैस्ट्रोइसोफेगस होता है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। स्टमक इज लोकेटेड इनटू द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि स्टमक किस साइड लोकेटेड होता है, तो ये एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है। 4 पार्ट इसके होते हैं, पहला होता है कार्डियक होता है, फिर फंडिक होता है, बॉडी होता है और पाइलोरिक होता है। इसके ये है गया, यहाँ से इसोफेगस है, यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेगस, एक गैस्ट्रोइसोफेगस यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे जो दे रखा है मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेगस पाया जाता है, और ये स्टमक जे शेप का होता है, इस तरीके से ये जे शेप का होता है, और इसके 4 पोर्शन होते हैं। सबसे ऊपर वाला पोर्शन फंडक होता है, हमारा जो खाना आता है ऊपर से भोजन आता है, ये किस पोर्शन में आता है, ये इस रीजन में रहता है, ठीक है, बॉडी वाले रीजन में रहता है। फंडक सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे कार्डियक है, फंडक है, और ये लास्ट वाला पोर्शन पाइलोरिक कहलाता है। विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, पाइलोरिक ये वाला पोर्शन आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन किस टाइप का होता है, सी टाइप का होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है DIJ, ठीक है। तो डियोडेनम, इलियम, जेजुनम, इसके 3 पार्ट होते हैं, और ये सी शेप का होता है।
सी शेप का होता है डिओडेनम, एक लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम, सबसे ऊपर सबसे आगे क्या होता है डिओडेनम होता है, फिर उसके बाद एक लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम होता है, और हाईली कॉइल्ड जो इलियम होता है, ये इलियम वाला पोर्शन हाईली कॉइल्ड होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडेनम गार्डेड बाय द पाइलोरिक इंस्पेक्टर, जो डिओडेनम होता है इसका गार्डनिंग कौन करता है, पाइलोरिक इंस्पेक्टर करता है। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लास्ट वाला पोर्शन जो होता है इलियम जाके कहाँ पे खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। इट कंसिस्ट ऑफ द, लार्ज इंटेस्टाइन के पास क्या क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक इंस्पेक्टर, इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ द सीकम, कोलम एंड रेक्टम। सीकम इज द स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट फर्दर सिम्बायोटिक आर, यहीं पे जो है कि इकोलाई नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कहाँ पे होती है, पूछ देगा कि ये एक स्मॉल ब्लाइंड सेक सीकम में पाई जाती है, और इसका एसोसिएशन कैसा होता है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और यहीं से एक नैरो फिंगर लाइक अपेंडिक्स निकलती है, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करते हैं, वैसे तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। राइजेस फ्रॉम द सीकम ओपन इनटू द कोलम, सीकम, कोलम, रेक्टम। तो सीकम कहाँ पे ओपन होगी, कोलम में होगी, और कोलम के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये कोलम 4 पार्ट में डिवाइड होता है, सबसे पहले असेंडिंग होता है, फिर ट्रांसवर्स डिसेंडिंग होता है, एंड सिग्मॉइड कोलन होती है, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और एक ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड होता है। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम, सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द सीकम, कोलम, रेक्टम। तो ये कहाँ पे ओपन होती है, रेक्टम में होती है, किसके थ्रू, विच ओपन आउट थ्रू द, और जो इसका लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पे जाता है वो एनस कहलाता है। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस टू रेक्टम पोसेस 4 लेयर, 4 लेयर होती है। चारों लेयर का नाम याद करने का तरीका होता है SMS, ठीक है। फिर उसके बाद SMS मुको करो, मुको यानी कि म्यूकोसा, ये हो गया फर्स्ट वाला है, क्या है देख लेते हैं। सेरोसा है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, मस्कुलरिस आ जाता है, मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। S से हो गया आपका सेरोसा, M से हो गया मस्कुलरिस, S से हो गया सब म्यूकोसा, और M से हो गया म्यूकोसा। तो ये याद करने का तरीका हो गया SMS मुको मतलब MUCOSA, म्यूकोसा। तो यहाँ पे मुको से आप याद करने का तरीका है। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर का लेयर होता है सेरोसा, और ये बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, मेजोथेलियम की होती है। इपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन विच सम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलरिस इज फॉर्म बाय द स्मूथ मसल सेल्स। मस्कुलरिस किसका बना होता है, स्मूथ मसल सेल की बनी होती है, यूजुअली अरेंज इन द सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। यहाँ पे दिखा देते हैं, ये होता है सेरोसा। सेरोसा के बाद आता है मस्कुलरिस, फिर आता है सब म्यूकोसा, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर होती है सेरोसा, ये कैसी होती है, दिस इज द थिन लेयर। और मस्कुलरिस के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। जो आउटर वाली होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो आउटर लॉन्ग, और इनर वाली कैसी होती है, दिस इज सर्कुलर होती है। उसके बाद सब म्यूकोसा और म्यूकोसा आ जाता है। यहाँ पे दे रखा है सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ द थिन मेजो एपिथेलियम्स विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस इज अ फॉर्म बाय द स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इन द इनर सर्कुलर एंड outer longitudinal layer, and oblique muscles layer may be present in some region. The submucosal layer is formed of loose connective tissue containing submucosal layer. ये आपका हो गया submucosal layer। इसी के अंदर जो है कि blood vessels, nerve, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि submucosal layer is formed by the loose connective tissue containing nerve, blood, lymph vessels. इन डिओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा, ठीक है। सब म्यूकोसा के अंदर ही डिओडेनम पाया जाता है, और इसी के अंदर मैक्सिमम ग्लैंड पाई जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब म्यूकोसा होती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ल्यूमेन इज द एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड द म्यूकोसा। जो म्यूकोसा होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। दिस लेयर फॉर्म द रिवगी, और यही जो है कि रिवगी बनाती है इन द स्टमक एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई। बहुत इंपॉर्टेंट विलाई है, विलाई से क्वेश्चन मैक्सिमम आते जाते रहते हैं। तो
विलाई कहाँ पे पाई जाती है? सबसे लास्ट एलिमेंट्री कैनाल के लेयर किसमें? म्यूकोसा में पाई जाती है। और ये क्या बनाती है? एक इनर इस तरीके से फोल्डिंग बनाती है जिसको र्यूबी कहते हैं इन द स्टमक, एंड एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फोल्डिंग होती है, उसको विलाई कहते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस। तो माइक्रोविलाई जो होता है ये ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस शो करता है। द मॉडिफिकेशन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, ये हो गया आपका विलाई। ये देखिए ये इस तरीके से विलाई का पोर्शन है। तो विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है, आगे क्वेश्चन में भी आएगा। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और क्या करता है? विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल्स। म्यूकोसल एपिथेलियल हैज़ द गॉबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकोसा। म्यूकोसल एपिथेलियल के पास एक गॉबलेट सेल होती है जो सिक्रीट करती है म्यूकस एंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन। तो म्यूकोसल एपिथेलियल जो होती है उसके पास एक सेल होती है जिसका नाम है गॉबलेट सेल, जो सिक्रीट करती है म्यूकस, और म्यूकस का काम क्या होता है? फूड को लुब्रिकेट कराने का काम। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म द ग्लैंड, और क्या करता है? ये म्यूकोसा एक ग्लैंड बनाता है। कहाँ पे? स्टमक में, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड क्रिप्ट क्या बनाता है? म्यूकोसा एक जो है कि ग्लैंड बनाता है और क्रिप्ट बनाता है इन बिटवीन द। क्रिप्ट कहाँ बनाता है? इन बिटवीन द बेस ऑफ बिलाई इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बेस पे ये जो बिलाई है दिस इज द क्रिप्ट, ठीक है। क्रिप्ट ऑफ लुबरक्यूहेन इसी को कहते हैं। इंटेस्टाइन में क्रिप्ट ऑफ लुबरक्यूहेन। ऑल 4 लेयर इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द, यही चारों लेयर जो है कि पूरे हमारे बॉडी में, स्टमक में अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन कराते हैं, अलग अलग पार्ट का। अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड एंड लीवर एंड पेनक्रियाज। तो देख लेते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर क्या क्या होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर होता है एलिमेंट्री कैनाल होती है, और क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है, और क्या होता है? लीवर होता है, और क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। इतना सारा चीज़ें जो है कि हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आती हैं। सलाइवा इज़ द मेनली प्रोड्यूस बाय द 3 पेयर। सलाइवा के पास 3 पेयर ग्लैंड होती हैं। पहला होती है पैरोटिड, द सब म्यूकोसा। दूसरी वाली होती है द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, इसको लोअर जॉ बोलते हैं। एंड सब लिंगुअल, टंग के नीचे जो होती है वो ये होती है। तो सलाइवा मेनली प्रोड्यूस बाय द 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। पहला है पैरोटिड ग्लैंड जिसको चिक ग्लैंड कहते हैं, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल जो लोअर जॉ होता है, और तीसरा होता है सब लिंगुअल जो कि टंग के नीचे होता है। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउट द बक्कल कैविटी सेक्रेट सलाइवरी जूस एंड बक्कल इनटू द कैविटी। ये ग्लैंड क्या करती है? ये सिचुएटेड होती है आउटसाइड द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाहर में ये सिचुएटेड होती है, और ये सिक्रीट करती है सलाइवरी जूस। और ये सलाइवरी जूस जो है कि इन कहाँ पे सिक्रीट करती है? सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर ये सलाइवरी जूस को सिक्रीट करती है। कौन कौन सी ग्लैंड? ये जो सलाइवा की 3 ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। लीवर पे आ जाते हैं। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द बॉडी वेट, इसका लगभग 1.5 kg होता है हमारे एडल्ट ह्यूमन में। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। लीवर कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, और जस्ट ये जो है कि डायफ्राम के नीचे होता है। हैज़ द 2 लोब, और लीवर के 2 लोब होते हैं, ठीक है। लीवर के 2 लोब पाए जाते हैं। द हेपेटिक लोब्यूल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल। जो इसका हेपेटिक लोब्यूल होता है इसी को हम यूनिट बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसका? लीवर का। कंटेनिंग, इसके अंदर क्या होता है? हेपेटिक सेल होती है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्ड, और ये कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होती है। ईच लोब्यूल इज कन्वर्टेड इनटू थिन कनेक्टिव टिश्यू, और प्रत्येक लोब्यूल जो होता है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लिसेंस कैप्सूल। तो याद कर लो यहाँ से कि ग्लिसेंस कैप्सूल क्या चीज़ होता है? एक हेपेटिक लोब्यूल जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है किसका? लीवर का, और इसके अंदर हेपेटिक सेल पाई जाती है जो कि किस फॉर्म में होती है? कॉर्ड के फॉर्म में। और ये जो प्रत्येक लोब्यूल होता है ये कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम कहते हैं ग्लिसेंस कैप्सूल। द बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल। बाइल कहाँ से सिक्रेट होती है? हेपेटिक सेल से सिक्रेट होती है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है? हेपेटिक डक्ट। और ये स्टोर और कंसंट्रेट कहाँ पे होती है? एक मस्कुलर सैक में, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो बाइल सिक्रेट होती है हेपेटिक सेल से, और ये स्टोर कहाँ पे होती है? गॉल ब्लैडर में होती है। द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, along with the hepatic duct from the liver form the common bile duct, ठीक है। हेपेटिक डक्ट जो होती है, यहाँ से देख लेते हैं, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ये along with the hepatic duct, सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों जो है कि
फ्रॉम द लिवर, ठीक है, फ्रॉम द लिवर, ये कहाँ से निकलते हैं, लिवर से निकलते हैं। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, लीवर हो गया, ठीक है, लीवर से निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है, ये हो गया लीवर, लीवर से निकल रहा है गॉल ब्लैडर, ठीक है, जिसको सिस्टिक डक्ट कर रहे हैं, सिस्टिक डक्ट, और दूसरा क्या है, हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। फ्रॉम द लीवर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके एक जो है कि कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं, दिस इज द बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट। द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डिओडेनम, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों एक साथ डिओडेनम में खुलते हैं, ओपन टुगेदर इनटू अ डिओडेनम एज द कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और इसको बोलते हैं एक कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय द इंस्पेक्टर डक्ट। अगर हमसे पूछ देगा कि इंस्पेक्टर को कौन, यहाँ पे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को कौन गार्ड करता है, तो इंस्पेक्टर गार्ड करता है, जिसको कहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई का काम क्या होता है, ये कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है। द पैनक्रियाज इज कंपाउंड ऑफ द बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो होता है ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, इलोंगेट ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब ऑफ द सी शेप्ड डिओडेनम, और इसके साथ क्या होता है, सी शेप का डिओडेनम होता है, जैसे कि जे शेप का स्टमक होता है, तो इस तरीके से डिओडेनम का शेप कैसा होता है, सी शेप का होता है। स्टमक का ही 3 पार्ट होता है, बताए थे DIJ, तो डिओडेनम कैसा होता है, ये सी शेप का होता है। द एक्सोक्राइन पोर्शन, पैनक्रियाज 2 पोर्शन से मिलके बनता है, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर क्या होती है, एंजाइम होती है, और इंडोक्राइन पोर्शन जो सिक्रीट करता है वो होता है हार्मोन, जिसका नाम होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। तो इंडोक्राइन जो सिक्रीट करता है वो होता है हार्मोन, और जो एक्सोक्राइन सिक्रीट करता है वो होता है अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। दिस इज़ द, ये डिओडेनम का पोर्शन है, ये सी की तरह है, ठीक है। यहाँ से एक जो है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको पैनक्रियाज यहाँ पे कह रहे हैं, और यहाँ से ये निकलता है, दिस इज़ द कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ पे होता है ये गॉल ब्लैडर है जहाँ से बाइल सिक्रीट होता है, और ये डक्ट फ्रॉम लीवर, कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इसको बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट, दिस इज़ द कॉमन हिपैटिक डक्ट, दिस इज़ द कॉमन बाइल डक्ट, और पैनक्रियाटिक डक्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है जो कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है, यहाँ से पैनक्रियाज आया, यहाँ से डक्ट फ्रॉम लीवर से, इसको तो लीवर के पोर्शन को हिपैटिक बोलते हैं, तो ये हिपैटो और ये पैनक्रियाटिक, तो इस वाले पोर्शन को हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। डाइजेशन ऑफ द फूड, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एकम्प्लिश्ड बाय द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, तो ये मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। द बक्कल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शंस, मस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड का मस्टिकेशन कराएगा, फिर उसको स्वेलिंग कराने का भी काम करता है। टीथ एंड टंग विच हेल्प इन द सलाइवा के मक्स, तो हमारा जो टीथ होता है और टंग जो होता है ये क्या करता है, हेल्प ऑफ द सलाइवा मस्टिकेट एंड मिक्सअप द फूड थॉरली, पूरी तरीके से फूड को मिक्सअप कराने का काम टीथ और टंग करता है। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन द लुब्रिकेटिंग, म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस सलाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन कराने में, एंड एडहरिंग द मस्टिकेटेड फूड, और जो फूड होता है जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है उसको जोड़ने का, मतलब एडहेर करने का काम, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के जो पोर्शन बनता है उसको हम बोलते हैं बोलस। तो म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लिब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग द मस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू बोलस। अब यहाँ से जो है कि हमारे मुंह में बोलस बन गया, द बोलस इज कन्वेड इनटू द फायरिंग्स। अब ये बोलस हमारे जो है कि फायरिंग से होते हुए ये इसोफेगस से स्वेलिंग करते हुए, जिसको कहते हैं डिग्लूटिशन, हम जब खाना को चबा के उसका ग्लूटिंग ये बोलस बना लेते हैं तो फिर उसको निगलने के प्रोसेस को डिग्लूटिशन कहते हैं। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द इसोफेगस, और ये जो है कि इस तरीके से यहाँ पे बोलस जो है कि इसोफेगस से नीचे जाता है। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव, ये जो है कि वेव के मूवमेंट में जाता है ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द पेरिस्टालसिस, और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। द गैस्ट्रोइसोफेगल इंस्पेक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू स्टमक। द सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एंड
एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा से निकलता है एंड लाइसोजाइम भी सलाइवा से निकलता है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इज इनिशिएटेड इनटू द ओरल कैविटी। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का जो केमिकल प्रोसेस होता है इनिशिएट ये कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। बाय द हाइड्रोलिसिस एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग इनटू एंजाइम्स द सलाइवरी एमाइलेज। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च हाइड्रोलाइज बाय दिस एंजाइम्स, जिसका पीएच होता है 6.8 इंटू अ डाइसेक्राइड। और ये क्या होता है, एक माल्टोज में डाइसेक्राइड में, तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है, स्टार्च टूट जाएगा किस में, डाइसेक्राइड में टूट जाएगा। ठीक है, ऊपर हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज द बायोमैक्रो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब बायोमैक्रो मॉलिक्यूल हैं। ये टूटेगा अपने डाइसेक्राइड में, फिर ये मोनोसेक्राइड में। तो यहाँ से ये चीज़ दिखाया है, बताया है कि लगभग जो स्टार्च होता है ना, इसका 30% डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाता है, सलाइवा में ही हो जाता है। ये हाइड्रोलाइज होता है बाय द एंजाइम, जिसका पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। और ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम, जैसे कि डॉगी होता है या कोई भी एनिमल होता है, तो उसको कहीं चोट लगती है तो वो उस जगह पे बार बार चाट के उसको ठीक कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको सलाइवा निकलेगा, सलाइवा में क्या चीज़ होगा, लाइसोजाइम होगा। तो इसी तरीके से लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, इट एज द एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। स्टार्च है, स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में, माल्टोज में ये टूट जाता है। द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा कहाँ पे था, ये हम लोग ऊपर देखे थे, दिस इज़ द म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा वाला जो पोर्शन है, दिस इज द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकोसा के पास क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव द 3 मेजर सेल होती हैं, एक होता है म्यूकस नेक सेल, दूसरा होता है पेप्टिक या चीप सेल, तीसरा होता है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। द स्टमक स्टोर, हमारे स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे तक रहता है, फिर ये पूरी तरीके से मिक्स होता है विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट होता है। और इस मस्कुलर वॉल को क्या कहते हैं हम, जो ये मूवमेंट होता है ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल के थ्रू जो मूवमेंट होता है, चर्निंग होता है, चबाना होता है, उसको हम काइम बोलते हैं। द प्रो इंजाइम, एक होता है पेप्सिनोजेन नाम की प्रो इंजाइम होती है। जब इस पर हम HCl डालते हैं या HCl जब पड़ता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव इंजाइम में, जिसका नाम होता है पेप्सिन। और ये प्रोटियोलिटिक इंजाइम जो होती है, ये कहाँ पे होती है, स्टमक में। तो जो प्रो इंजाइम पेप्सिनोजेन होती है, जब इस पर HCl गिरेगा तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव इंजाइम पेप्सिन में। द प्रोटियोलिटिक इंजाइम ऑफ द स्टमक, ये स्टमक का प्रोटियोलिटिक इंजाइम होती है, ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। पेप्सिन फिर आगे कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में। देख लेते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे, दिस इज द प्रो इंजाइम पेप्सिनोजेन। ये है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन पे जब पड़ेगा HCl तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये पेप्सिन जो है कि किस पे गिरेगा, ये गिरेगा पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन। हम लोग खाए प्रोटीन पे जब गिरेगा पेप्सिन तो ये कन्वर्ट कर देगा किस में, पेप्सिन, यहाँ पे है द पेप्सिनोजेन कन्वर्ट दिस पेप्सिन कन्वर्ट इनटू प्रोटीन एंड प्रोटीन, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटीएज, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीएज एंड पेप्टोन में, प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पेप्टाइड कहते हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियल फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड HCl। क्या कह रहा है यहाँ पे, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो म्यूकस होता है और बाइकार्बोनेट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, लुब्रिकेशन में एंड प्रोटेक्शन ऑफ द, जो हमारा म्यूकोसल एपिथेलियल होता है उसको प्रोटेक्शन कराता है। किससे कराता है, क्योंकि स्टमक में हाईली कंसनट्रेटेड HCl होता है, तो HCl की वजह से वहाँ पे रफ सरफेस ना हो जाए, वो कट न जाए, जल न जाए, तो उसको प्रोटेक्शन कराने का भी काम कौन कराता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट कराते हैं। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH, क्योंकि HCl जो होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका pH 1.8 होता है, ऑप्टिमम फॉर द पेप्सिन। और ये क्यों ज़रूरत होता है, हमारे जो हम HCl हमारे बॉडी में रहे ही क्यों,
ये इतना खतरनाक इतना एसिडिक है, इसलिए है क्योंकि ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कराता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव एंजाइम होती है, तो इसको कन्वर्ट कराने का काम करता है। रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस। रेनिन क्या होता है, इसका स्पेलिंग है RENNIN। ये जो है कि डाइजेशन में रेनिन आता है, और RENIN ये अलग होता है, इसको आगे देखा जाएगा। फिलहाल रेनिन इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये क्या होती है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होती है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। यहीं पे थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं कि रेनिन जो होता है ये छोटे बच्चों में ही पाई जाती है। एडल्ट ह्यूमन में रेनिन नहीं पाया जाता, इस वजह से एडल्ट ह्यूमन मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रेनिन ही है जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम का काम करता है, और ये पाई जाती है गैस्ट्रिक जूस में ऑफ द इन्फेंट। यहाँ पे दे रखा है छोटे बच्चे इन्फेंट में। विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन। जो मिल्क का प्रोटीन होता है उसको डाइजेशन में काम कराता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये पूछ देगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रेनिन के अलावा और क्या निकलता है, तो थोड़ी सी मात्रा में लाइपेज में निकलता है। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मस्कुलरिस लेयर थी उसमें जो है कि वेरियस टाइप ऑफ द मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को क्या काम करता है, ये मूवमेंट क्यों जरूरी होता है, ये हेल्प करता है थ्रू द मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विथ वेरियस सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जो मैक्सिमम सिक्रेशन होता है, अलग अलग तरीके का सिक्रेशन होता है, उसमें से जो मूवमेंट होता है ये फूड का मिक्सिंग कराता है, फूड को मिक्सिंग कराने का काम कराता है। एंड फैसिलिटेट द डाइजेशन, जिससे कि क्या होता है, डाइजेशन होने का प्रोसेस आगे बढ़ता है। द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रेशन। द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमको क्या क्या निकलता है, बाइल निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस और बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। जो आगे हम लोग देखे थे यहाँ पे हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये दिस इज द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यहीं से जो है कि बाइल निकलता है और पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। द पैनक्रियाटिक जूस इनएक्टिव एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस के पास कुछ इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज होता है। तो इसको याद करने का तरीका है काई ट्राई प्रो एमाई ली न्यूक्लियेज। ठीक है, तो काई ट्राई प्रो एमाई ली न्यूक्लियेज। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। ट्रिप्सिनोजेन इज इनएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम इंटेरोकाइनेज। जो ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम होती है ये इनएक्टिव होती है। ठीक है, ये एक्टिवेट कब होती है, जब हम बाय एन एंजाइम इंटेरोकाइनेज से सिक्रेट बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिनोजेन। यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हो गया आपका एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन दिस इज द इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम है। ये एक्टिव कब होती है, जब हम इसके ऊपर इंटेरोकाइनेज डालते हैं। यहाँ पे इंटेरोकाइनेज डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट हो जाती है। विच टर्न एक्टिवेट अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस। जब ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये एक्टिवेट करती है अदर एंजाइम्स को इन द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में ये एक्टिवेट करने लगती है। द बाइल रिलीज इनटू डिओडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट। बाइल कहाँ से रिलीज होता है, डिओडेनम से रिलीज होता है, और इसके अंदर क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होता है। और क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होता है। लेकिन इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती है। बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है।
और ये ब्रेक डाउन कराता है फैट को, किसमें, स्मॉल छोटे मिसल्स में फैट को ये तोड़ने का काम कराता है। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, बाइल लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथीलियम हैज़ द गॉबलेट सेल, जो इंटेस्टाइन का म्यूकोसल इपिथीलियम है उसके पास गॉबलेट सेल पाई जाती है जो सिक्रेट करती है म्यूकस को। द सिक्रेशन ऑफ ब्रूस बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice or शक्कर entericus. This juice contains a variety of the enzymes like disaccharide, maltose, dipeptide, lipase, nucleosides, etc. The mucus along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide the alkaline medium pH जिसका होता है 7.8 फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। क्या बोल रहा है कि जो हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके पास एक गॉबलेट सेल पाई जाती है और गॉबलेट सेल का काम क्या करता है, म्यूकस को सिक्रेट करना। सिक्रेशन ऑफ द ब्रूस बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा, जो ब्रूस बॉर्डर सेल होती है म्यूकोसा की, अलॉन्ग विद द सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल, दोनों मिलकर कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस या शक्कर इंटेरिकस सिक्रेट करते हैं। अब ये जूस क्या होता है, इसमें वैरायटी ऑफ द एंजाइम पाई जाती है जैसे कि डाइसैकेराइड डेज, ठीक है, माल्टेज इसका नाम होता है, फिर डाइपेप्टाइड डेज, ठीक है, ये सब एंजाइम है, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सब एंजाइम होती हैं। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट, म्यूकस बाइकार्बोनेट के साथ फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किसको, हाँ, तो आगे देखते हैं क्या है, लाइपेज न्यूक्लियस दिस द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट, म्यूकस किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, जो कि पैनक्रियाज से निकलता है, ये प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रॉम एसिड से, एज वेल एज प्रोवाइड अल्कलाइन पीएच, ये एसिड से प्रोटेक्ट भी करता है और पीएच जो है कि अल्कलाइन पीएच मीडियम बना देता है। कितना पीएच अल्कलाइन बनाता है, तो 7.8 पीएच कर देता है, किस लिए, फॉर एंजाइम एक्टिविटी के लिए, ताकि एंजाइम अपनी एक्टिविटी अच्छे से कर सके। सब म्यूकोसल ग्लैंड जो एसएमएस पढ़े थे, एसएमएस, यहाँ से ये सब म्यूकोसल ग्लैंड यहाँ पे बताया था कि इसके साथ यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड इसी को कहते हैं। आल्सो हेल्प इन दिस, ये भी जो है कि इसमें हेल्प करने का काम करता है। यहाँ पे है प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीएज, यहाँ पे देखिए ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सब जो है कि इसको तोड़ देते हैं डाइपेप्टाइड में। तो प्रोटीन, प्रोटीएज, पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन इन काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्ट अपॉन द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। कार्बोहाइड्रेट ये होता है स्टार्च, इसको एमाइलेज तोड़ देता है डाइसैकेराइड में। फिर यहाँ पे फैट होता है, फैट को तोड़ने का काम करता है डाइग्लिसराइड में लाइपेज, फिर डाइग्लिसराइड से ये मोनोग्लिसराइड में बन जाता है। जो न्यूक्लिक एसिड होती है इसको न्यूक्लियस तोड़ देता है न्यूक्लियोटाइड में, फिर ये न्यूक्लियोटाइड से टूटता है न्यूक्लियोसाइड में। डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड से जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट टूट गया, ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, उसी तरीके से पेप्टाइड है, तो ये प्रोटीन टूट जाता है डाइपेप्टाइड से ये अमीनो एसिड बनाएगा, तो इसको तोड़ने के लिए एंजाइम यूज होगी डाइपेप्टाइडेज। माल्टोज ये भी डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड आपको याद करने का तरीका बता देते हैं कि डाइसेक्राइड में आ जाता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तो इसका नाम है सुमाला दीदी, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों डाइसेक्राइड होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो यहाँ पे ये माल्टोज है जो कि डाइसेक्राइड है, ये माल्टेज एंजाइम से ये टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है। और जो लैक्टोज होता है ये लैक्टेज से टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और सुक्रोज टूटता है सुक्रेज एंजाइम से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। न्यूक्लियोसाइड टूट जाता है न्यूक्लियोटाइडेज से न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोसाइडेज से ये टूटता है शुगर और बेस में। इसके अंदर 3 होता है, टाइड मतलब 3, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, लेकिन जब ये
टाइट से साइड में चला जाता है तो इसके अंदर केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है, दिस इज़ द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। और प्यूरिन क्या चीज़ होता है? तो प्यूरिन होता है एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरिमिडिन क्या होता है? साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है कब? जब हम आरएनए का यूज करते हैं। आरएनए के यूज में दिस इज द थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड को लाइपेज तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। द ब्रेक डाउन ऑफ द बायो माइक्रोमोलिक्यूल मेंशन एवर अकर इन द डिओडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में ये सब ब्रेक डाउन होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल का, द सिंपल सब्सटेंस फॉर्म आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम। जो भी सिंपल सब्सटेंस होते हैं ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं? जेजुनम में एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आप लोग को बताए थे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट DIJ, ठीक है, डिओडेनम, इलियम, जेजुनम। द simple substance thus form are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine. The undigested and unabsorbed substance जो होते हैं वो पास हो जाते हैं कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलम, रेक्टम, सीकम, कोलम और रेक्टम 3 पार्ट होते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड होता है, अनएब्जॉर्ब होता है, वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी जो है कि डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। द फंक्शन ऑफ द, इसका तो काम क्या होता है? इसमें एब्जॉर्प्शन होता है कुछ वाटर का, सम वाटर का। मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है? ये हो जाता है स्टमक में। स्टमक में ही वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो कुछ अमाउंट में जो बच जाता है वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और जो भी मिनरल्स होते हैं और जो हम लोग दवा, ड्रग्स ये सब लेते हैं, इसका भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडरिंग द वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एडेयर करता है, लुब्रिकेट करता है, ताकि वो एनल रीजन से इजीली पास आउट हो सकें। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस, इसको बोलते हैं फीसेस, इंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वॉल्व विच प्रिवेंट द बैक फ्लो। यहाँ पे एक वॉल्व होता है ताकि जो भी फीसेस होते हैं ये बैक फ्लो होकर ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक में जा नहीं सकें, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे एक वॉल्व का यूज करते हैं। ऑफ द फीकल मैटर इट इज़ टेम्पोरली स्टोर इन द रेक्टम। ठीक है, जब तक डेफिकेशन नहीं होता है, एनल रीजन से पास आउट नहीं हो जाता है, तब तक ये जो है कि कुछ टाइम के लिए कहाँ पे जाके स्टोर होता है? तो रेक्टम में, सीकम, कोलम, रेक्टम रीजन में ये जाके स्टोर रहता है। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल। जो भी एक्टिविटी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, ये न्यूरल होती है और हार्मोनल कंट्रोल होती है। फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट, द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो जैसे भी हम लोग कोई मिठाई देख लेते हैं या कुछ भी स्वीट देख लिए तो मुंह में सलाइवा बन गया, क्योंकि यहाँ से नर्वस सिस्टम काम करने लगता है। तो नर्वस सिस्टम काम करेगा, फिर यहाँ से हार्मोनल एक्टिविटी होती है। तो वही कह रहा है कि देख के, सूंघ के ही प्रेजेंस हो जाता है, फूड का प्रेजेंस होना इन द ओरल कैविटी, एंड ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली। और हमारे बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक है स्टमक में और जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन होता है ये भी जो है कि इसी से रिलेटेड होता है। सिमिलरली स्टिमुलेट बाय द न्यूरल सिग्नल, ये भी न्यूरल सिग्नल से ही होता है। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल थ्रू द सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये कनेक्टेड होता है। Hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by the local hormone produced by gastric and intestinal mucosa। जो हार्मोन का कंट्रोल होता है, डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रेशन होता है, डाइजेस्टिव जूस से सिक्रेशन होता है, इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस। और ये क्या करता है? लोकल हार्मोन प्रोड्यूस करता है बाय द किससे? गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। अब यहाँ पे दे रखा है कि किसका कितना वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू किसका किसका कितना होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रॉस कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होती है, प्रोटीन के लिए क्या होती है और फैट के लिए क्या होती है।
तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे दे रखा है 4.1 होती है, ठीक है। प्रोटीन के लिए 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट के लिए 9.5 होती है। तो 4 5 मिला के 9 होता है, इस तरीके से याद कर लिया जाए, ठीक है। इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 9.45 होता है। वेयर और जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू जैसे हम कितना खा रहे हैं और कितना हमारी एक्टिविटी हो रही है, तो जो एक्टिविटी हो गई वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू हो गई। तो इसकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कितनी हो जाती है, इसकी 4 होती है, इसकी भी 4 होती है और इसकी 9 होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होता है कि बाई विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास आउट थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ, ठीक है। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से जो भी हमको उसका क्रस्ट है वो कहाँ पे जाता है, हमारे ब्लड में और लिम्फ में जाता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ होता है, इज़ द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल पास आउट हो गया और जो भी हमको उसका मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब जो है कि कहाँ पे जाते हैं, हमारे ब्लड और लिम्फ में जाते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड। 3 टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हाई टू लो जाता है। हाई कंसंट्रेशन किसी चीज़ का है, ठीक है, तो वो अपने किधर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। पैसिव एक्टिव क्या होता है, एक्टिव में हमको भेजने के लिए एनर्जी देनी होती है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से अगर हाई की तरफ भेजना है तो यहाँ पे हमको एनर्जी देनी होगी, तो ये एक्टिव हो जाता है। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसको भी पैसिव भी कहते हैं, लेकिन इसको भेजने के लिए किसी एक की ज़रूरत पड़ती है लेके जाने के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ द मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक जैसे क्लोराइड आर जनरली एब्जॉर्ब बाय द सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन से हो जाते हैं, किसका किसका, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड आयन का। द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट। हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो कुछ जो है कि सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये आर एब्जॉर्ब विथ हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। दिस मैकेनिज्म इज़ द फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये भी होता है पैसिव, लेकिन इसको फैसिलिटी देना पड़ता है, तो किसी कैरियर के थ्रू जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब ये डिपेंड करता है कि किधर हाई है और लो, तो ये हाई से लो की तरफ जाता है, तो ये भी पैसिव होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें रिक्वायर होती है एनर्जी की, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम्स हो गया, आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको पैसिव ट्रांसपोर्ट देना होता है, यानी कि एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग्स इनसॉल्युबल, जो फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है ये इनसॉल्युबल होता है, ये कैन नॉट एब्जॉर्ब इन द ब्लड, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। दे आर फर्स्ट, पहले ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूटता है, दिस इज़ द फैट, ये टूट गया इस तरीके से छोटे छोटे ड्रॉप में, जिसको बोलते हैं मिसेल्स, विच मूव्स इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और ये मूव करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल पोर्शन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जिसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स इन द विलाई। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into blood stream, और ये lymph vessels जो होते हैं ये ultimately release हो जाते हैं the absorbed substance into the blood stream. Absorption of substance take place in different part of the alimentary canal. जो substance absorb होते हैं, absorption of substance take, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट से ही absorb होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि alimentary canal से में माउथ से स्टार्च खाएं 30% एब्जॉर्ब हो गया माउथ में ही, फिर कुछ हो गया स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पहले ही बताती हैं कि कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे देख लेते हैं माउथ के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है, हमारे सलाइवा के कंटेक्ट में आते ही, मुँह में म्यूकोसा में आते ही ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड लोअर साइड ऑफ द टंग के लोअर साइड में कुछ दवा होती हैं, कहते हैं जीभ के नीचे रख के खाना चाहिए। आर एब्जॉर्ब इन ब्लड कैपिलरीज, जो कि डायरेक्ट जो है कि ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। स्टमक में सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ जो सिंपल शुगर और अल्कोहल होते हैं, इसीलिए जो है कि मैक्सिमम देखेंगे खाना खाने से पहले ये लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं, तो ये स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है।
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम जो है कि एब्जॉर्प्शन जो है कि न्यूट्रिएंट यहीं पे एब्जॉर्ब होता है। द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज द ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। म्यूकोसा क्या था, SMS फिर म्यूको, ठीक है। तो जो स्टमक की सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, यहाँ से जो है कि अधिक से अधिक गैस्ट्रिक ग्लैंड निकलती थी और यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता था। कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम वाटर, ठीक है, थोड़ी बहुत जो वाटर की मात्रा बची थी उसका लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। The absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activity. This process is called the assimilation. The क्या बोल रहा है कि तो एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली कहाँ पे पहुँच जाते हैं, हमारे टिश्यू में पहुँच जाते हैं, विच यूटिलाइज देम, और वहाँ पे जाके ये अपनी अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into coherent fishes in the rectum initiate the neural reflex कॉजिंग एन अर्ग या डिजायर फॉर द रिमूवल, ठीक है। ये बताए थे पहले कि न्यूरल होता है, और जब ये जो है कि कुछ समय के लिए जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल था वो कहाँ पे आके टेम्पोरली स्टोर था, रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम से फिर जब हमको अर्ग होता है, डिजायर होती है, तो उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, डाइजेस्टिव वेस्ट की कहानी थी। द इजेशन ऑफ फिशेज ऑफ आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, इसी को कहते हैं डेफिकेशन। जब एनल ओपनिंग से वेस्ट मटेरियल का इजेशन करते हैं तो उसको डेफिकेशन बोला जाता है। दिस इज़ द वॉलेंट्री प्रोसेस, ये हमारी इच्छा के अनुसार होती है, ये वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। इज कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट, और ये कैसे होता है, एक मूवमेंट होता है, आगे हम लोग पढ़ रहे थे जैसे चर्निंग मूवमेंट, उसी तरीके से ये पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट इस तरीके से होता है। इस तरीके के मूवमेंट को पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट होता है तो इनर रीजन से फेसेस जो होता है ये डेफिकेट हो जाता है। अब देख लेते हैं इससे डिसऑर्डर क्या क्या होता है। द स्मॉल इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये सबसे कॉमन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल और दिस इज़ द ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब लाइक होने की वजह से यहाँ से बैक्टीरिया और वायरस का ग्रो करने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। द इन्फेक्शन आर आल्सो कॉज बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टेपवॉर्म, राउंडवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म। इन सब से जो है कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन होता है या इसमें इंटेस्टाइनल पैरासाइट आके इन्फेक्शन कर देते हैं। जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर अफेक्टेड हो जाता है, स्किन अफेक्टेड होती है और आई जो हो जाती है ये सब डार्क येलो कलर हो जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, क्यों होता है, ये बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से हो जाता है। वॉमिटिंग क्या होता है, स्टमक से इजेशन हो जाता है। इट इज़ द इजेशन ऑफ स्टमक कॉन्टेक्ट थ्रू द माउथ, हमारे जो भी बॉडी के अंदर स्टमक होता है इसमें से हमारे मुंह के थ्रू किसी चीज़ का इजेशन होना ही वॉमिटिंग कहलाता है। दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन एंड इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर, जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, यहाँ से ये इसको कंट्रोल किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। द फीलिंग ऑफ नाउजिया प्रोसीड वॉमिटिंग होने से पहले हमको नाउजिया फील होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है। डायरिया क्या होता है, द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉबल मूवमेंट, हमारे स्टमक में बॉबल मूवमेंट होता है, बॉबल मूवमेंट के एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी की वजह से बॉबल मूवमेंट होता है। एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया, ठीक है। और जो फीकल होता है ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता रहता है, तो इसको डायरिया बोलते हैं। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और ये क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब नहीं जब होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो डायरिया हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, द फीसेज आर रिटेन विद इन द कोलम, और ये रेक्टम में नहीं जाता है, ये कोलम रीजन में ही रह जाता है। एज द बॉबल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। इनडाइजेशन क्या होता है, दिस इज द कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग द फुलनेस, मतलब जब खाना पचता नहीं है और हमेशा पेट भरा भरा सा रहता है उसको कहते हैं इनडाइजेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेट
एनएग्जिटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी। जब हम तीखा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फूड पॉइजनिंग, ख़राब खाना खा लेने की वजह से, या एनएग्जिटी होने से, ची का मिचलाना, या किसी इनएडिक्वेट एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो गई, तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद एक आता है पीईएम। पीईएम क्या होता है? डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी आर विड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्या कह रहा है कि जब हमको खाना मिल रहा है, लेकिन जो ज़रूरत होती है वो चीज़ जब नहीं मिलता है, तो हमको होता है डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी आर विड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप। जो भी देश विकसित अभी नहीं है, अंडर डेवलप हैं, जैसे कि एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का जो देश है, साउथ अमेरिका है, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका है, इन सब जगह पे हमको डिफिशियंसी होती है प्रोटीन की। प्रोटीन एनर्जी मन न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं पीईएम। मेनी अफेक्ट लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉफ, फैमिन एंड पॉलिटिकल टर्मआउट। ठीक है, ये पॉलिटिकल जो भी सरकार वहाँ की है या खाना पीना नहीं दे पा रही, उसकी वजह से होती है। दिस हैपन्स इन द बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर। जब जो है कि वहाँ पे श्रमिकों का वॉर हो गया था बांग्लादेश में, तो उस समय ये हुआ था। एंड इथोपिया ड्यूरिंग द सर्व डॉग इन मिड 18। ठीक है, 18वीं शताब्दी के आसपास ये सब यहाँ पे इथोपिया में हुआ था। पीएम अफेक्ट इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन टू प्रोड्यूस मरामस एंड क्वाशियोकर। पीएमएस की वजह से एक मरामस होता है, क्वाशियोकर होता है। मरामस में देखते हैं कि एकदम मरियल सा बच्चा रहता है, ठीक है, तो उसको जो है कि एकदम न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, उसको खाना ही नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं, उसको खाना ही नहीं मिल रहा। और क्वाशियोकर क्या होता है? एक बच्चा होता है जिसका जो है कि पेट बहुत भरा रहता है, फूला रहता है, और उसकी बॉडी एकदम सूखी सी रहती है। इसको खाना तो मिल रहा है, पर इसको विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जो हिडन हंगर इसी को बोलते हैं। खाना मिले पर पौष्टिक आहार नहीं मिले तो उसको कहते हैं क्वाशियोकर। और मैरामस में तो खाना ही नहीं मिलता है। मैरामस इज प्रोड्यूस बाय अ साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। इट इज़ फाउंड इन द इन्फेंट लेस देन अ ईयर। 1 साल से कम बच्चे को मैरामस होता है। इफ़ मदर मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाई अदर फूड। अगर मतलब छोटे बच्चे को जल्दी, बहुत जल्दी, साल भर 6 महीने के अंदर ही उसको मदर मिल्क से रिमूव कर दिया जाए और दूसरा कुछ उसकी जगह पे खाना दिया जाए, विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीफिक वैल्यू। उस खाने के अंदर न तो प्रोटीन हो, न तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो, तो इस वजह से मैरामस हो जाता है। दिस आफ्टर हैपन इफ़ द मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी। ऐसा जनरली कब होता है कि छोटे पे ही अगर मदर जो है कि दूसरा उसका प्रेगनेंसी आ गई, या चिल्ड्रेन व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, या तो उसका दूसरा जो है कि इन्फेंट है मदर का, वो अभी बहुत छोटा है, तब तक दूसरा बेबी है, तो इस कंडीशन में मैरामस होने का चांसेस हो जाता है। इन मैरामस प्रोटीन डिफिशियंसी इम्पेयर ग्रोथ। ये क्या होता है कि प्रोटीन की कमी होने की वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसके प्रोटीन के जो टिश्यू होते हैं वो रिप्लेसमेंट नहीं हो पाते हैं। एक्सट्रीम इमेसिएशंस ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्ब। उसका जो है कि पूरे शरीर, उसका हाथ पैर बहुत पतला पतला रह जाता है, बहुत थिनिंग हो जाता है। द स्किन बिकम, स्किन उसकी सूखी रहती है, बहुत पतली रहती है, और उस पर रिंकल्ड आ जाते हैं। ग्रोथ रेट एंड बेबी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली। लगातार बेबी का ग्रोथ रेट ख़त्म होते रहता है, गिरता रहता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। और उसका जो है कि मेंटल और ब्रेन जो है कि दोनों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। क्वाशियोकर इज प्रोड्यूस बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी। क्वाशियोकर में क्या होता है? खाना तो मिलता है लेकिन अच्छा खाना नहीं मिलता, प्रोटीन की कमी होती है। अन ए कंप्लेंट बाय द कैलोरीफिक डिफिशियंसी। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय ए हाई कैलोरीफिक लो प्रोटीन। जब मदर का मिल्क रिप्लेस हो जाता है किसी हाई कैलोरी लेकिन उसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है। इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर। ये 1 साल के बाद होता है। लाइक मैरामस की तरह क्वाशियोकर शो वेस्टिंग ऑफ मसल्स। इसमें भी मसल्स की वेस्टिंग होती है। थिनिंग ऑफ लिम्ब, फेल्योर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट।
but unlike meremus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive edema and swelling of the body part, मतलब बॉडी पार्ट ये जो है कि पेट इसका फुला रहता है और बाकी सारा जो है कि थिनिंग रहता है। अब यहाँ से समरी के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है और आगे हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है इसके बारे में यहाँ से देखा जाएगा। दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टाइनल विलाई। विलाई के बारे में हम लोग आगे शुरू में पढ़े थे कि विलाई क्या होता है, विलाई का क्या क्या काम होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि विलाई के पास क्या होता है, तो विलाई के पास माइक्रोविलाई होता है, तो बिल्कुल सही बात है। विलाई के पास क्या होता है, माइक्रोविलाई पाया जाता है। विलाई का और क्या काम था, इस तरीके से होने की वजह से ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा था, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। दे आर सप्लाई विद द कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल्स, तो इसके अंदर जो है कि ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज ये सब पाई जाती थी, ये भी सही है। द ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट, तो क्या विलाई केवल फैट के डाइजेशन में ही काम करता है, तो ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। आगे है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द डिओडेनम। हम लोग पढ़े थे यहाँ से जो है कि पैनक्रियाज निकला था, ठीक है, और यहाँ से बाइल चला गया था, तो ये वाला पोर्शन जो था हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट था। ये क्या बोल रहा है कि ये क्या क्या करता है, तो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बाइल और पैनक्रियाटिक जूस दोनों को, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द डिओडेनम एंड कैरी क्या क्या करता है, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा इसमें से जो बीमारी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, तो डिसेंट्री होता है, जॉन्डिस होता है और डायरिया होता है। टिटनेस जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया, बाकी ये तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें से पूछ रहा है एलिमेंट्री कैनाल से कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं है, पैनक्रियाज, एड्रीनल, लीवर और सलाइवरी। तो पैनक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है, लीवर एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड और सलाइवरी ग्लैंड होता है। लेकिन जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये किस पे होती है, ये किडनी के पास होती है, तो ये किडनी से रिलेटेड है, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड नहीं है। फिर यहाँ पे है हमको मैच करना है, क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल किसको कहते हैं, तो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये सब जितने भी होते हैं ये सब बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। दूसरा दे रखा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और कैसा होता है। फिर तीसरा है स्टमक है, स्टमक हमारा किस तरीके से होता है, तो स्टमक हमारा जे शेप का हो गया, ठीक है, स्टमक जे शेप का हो गया। फिर उसके बाद दे रखा है थिकोडन, थिकोडंट क्या होता है, हमारा जो दांत होता है, एम्बेडेड होता है, दांत जो जौ में एम्बेडेड होता है उसको बोलते हैं थिकोडंट। तो डी का कौन सा हो गया, एम्बेडेड इन डी का सेकंड, इसका सी का फिफ्थ। फिर है सेरोसा, सेरोसा क्या था, एस मुको, ठीक है, तो सेरोसा मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस और म्यूकोसा। तो सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर हो गई यहाँ के, तो इसका थर्ड हो गया। फिर क्या बचा फर्स्ट, इसका तो फर्स्ट ए का कौन सा हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, दिस इज द फोर्थ। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड है। फिर क्या बोल रखा है कि डिओडेनम, डिओडेनम कैसा होता है, डिओडेनम क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्या होती है, ग्लॉटिस क्या होती है और सीकम क्या होता है। तो डिओडेनम हम लोग पढ़े थे। हमारा स्टमक कैसा होता है, स्टमक हमारा जे शेप का होता है, और डिओडेनम का क्या था, दिस इज द यू शेप स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक, ये हो जाएगा दिस। एपिग्लॉटिस क्या चीज़ होता है, एपिग्लॉटिस कैसा होता है, एपिग्लॉटिस यहाँ पे कार्डियक फ्लैप जो होता है इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप होता है। और सीकम क्या होता है, सीकम एक ब्लाइंड सैक, यहीं पे जो है कि ई कोलाई का ग्रो होता था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का सी ऑप्शन। लाइपेज, लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का न्यूक्लियस। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, तो पेप्टाइड जो प्रोटीन को करेगा। ग्लाइकोसाइडेज है, तो दिस इज द कार्बोहाइड्रेट को करेगा, ठीक है। और क्या बच गया, लाइपेज, लाइपेज आपका फैट का करेगा।
तो ए का सेकंड ऑप्शन ये। फिर बोला क्या है कि डेंटल फार्मूला किसका, तो 2 1 2 3 ये होता है ह्यूमन का, 2 1 0 2 किसका होता है, ये होता है चाइल्ड का, ये होता है ह्यूमन का। इसको देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। 2 1 2 3 इंटू 2, ठीक है। अपर साइड के एक पोर्शन में इतना दांत होता है, 2 1 2 3, तो 3 3 6 तो 8 इधर होता है और 8 दूसरी साइड में होता है, अपर के ही दूसरे साइड में, तो 16 दांत ऊपर हो गया। उसी तरीके से 2 1 2 3 इंटू 2, यानी कि एक साइड में इतना और एक साइड में, तो 16 16 ये, तो 8 दिस इज 8 और 8, तो इधर हो गया 16 इधर 16 इधर, तो 32 दांत हो जाते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। तो इंसीजर कैनाइन, प्रीम मोलर और मोलर, ये 4 टाइप का टीथ होता है। जो विजडम टीथ होता है, विजडम टीथ ये होता है जैसे स्मॉल चाइल्ड में होता है 2 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे कौन सा दांत एब्सेंट होता है, प्री मोलर एब्सेंट होता है और एक मोलर, तो जो लास्ट मोलर होता है, लास्ट मोलर को ही विजडम टीथ कहा जाता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सही बात है, एसोसिएटेड विथ वेरियस फंक्शंस, इसका अलग अलग फंक्शन होता है। चूज विच इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से हमको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म लीवर कराता है, बिल्कुल कराता है। फैट का डाइजेशन कराता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल का फॉर्मेशन भी कराता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन लाइक गैस्ट्रोलिन, तो ये गैस्ट्रोलिन का सिक्रीशन नहीं करता है, तो ये 3 कराता है और ये 4th इसका ऑप्शन हो जाएगा। मार्क द राइट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग, इसमें से हमको बताना है कौन सा सही है, कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। ट्रिप्सिनोजेन इज इनएक्टिव प्रोटीन, तो हम लोग पढ़े थे ट्रिप्सिनोजेन कैसा था, इनएक्टिव प्रोटीन था, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजेन इज द इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक सही है। और हमको क्या बताना है, राइट ही बताना है, तो फर्स्ट वाला ही राइट हो गया। आगे देख लेते हैं। ट्रिप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, तो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से नहीं निकलता है। इंट्रोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, तो इंट्रोकाइनेज पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, ऐसा नहीं है। बाइल कंटेन ट्रिप्सिन, देखिए बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होती, बाइल के अंदर नो एंजाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू।